चंचल तिवारी, सामने घाट, शिवाजी नगर, लंका, वाराणसी की रहने वाली है, जिनके यहाँ बाबा ने 14 वर्ष के बाद संतान। दूसरा पत्र है, मैं वाराणसी की निवासी हूँ, गोकुलगंज में रहती हूँ। वाराणसी में गोकुलगंज में रहती हूँ। मेरी बेटी शिखा गुप्ता, कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं गोकुलगंज में रहती हूँ। मेरी बेटी शिखा गुप्ता के पेट में अचानक दर्द उठा। मेरी बेटी 8 साल की है। दर्द इतना भयानक था कि दर्द सहन नहीं हो पा रहा। कहीं बेटी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती है। बेटी शिखा गुप्ता वाराणसी से है, गोकुलगंज में रहती है। अगर कहीं बेटी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। अगर बेटी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं पर बेटी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं है कैमरे में दिख रही है? हाँ ठीक है, दिख रहे हो। हाथ हिला दो बेटा। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ। आ जाओ, मैं वाराणसी की निवासी हूँ, गोकुलगंज में रहती हूँ। बेटी शिखा गुप्ता के पेट में अचानक दर्द उठा। दर्द इतना भयानक था कि समझ में नहीं आया। तो उसे 3 डॉक्टरों को दिखाया था, लेकिन उनसे भी आराम नहीं मिला। जब हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें पता चला कि ये जो बीमारी है 100 में से किसी 1-2 बच्चे को होती है। अरे वापस आ जाओ बेटी। अरे बना दे। सोनू डॉक्टर को दिखाया तो बताया कि 100 में से किसी 1-2 बच्चे को ये बीमारी होती है। बच्ची की किडनी ऊपर नीचे है और आपकी बच्ची को अल्ट्रासाउंड में आया कि लीवर के पास में 7 गठाने हो गई। पत्र को आप लोग एलईडी पर आपका चैनल पर पढ़ सकते। लीवर के पास 7 गठ बता दी, जिसमें 4-5 बड़ी हैं और डॉक्टरों ने रिपोर्ट देखकर बताया कि हम समझ में नहीं आता क्या करना है। बड़ी परेशानी में पड़ गए गुरुदेव। अब करें तो करें क्या? इसको जो खिलाते वो सारा उल्टी में निकल जाता, शरीर में कुछ कर नहीं पाता। 4 से 5 साल तक हम यही परेशानी में जूझते रहे, क्या करा जाए समझ नहीं। तब आखिरी में आपकी कथा श्रवण करना प्रारंभ करा और कथा श्रवण करने के माध्यम से शंकर पर चढ़े हुए जल को पीने का क्या महत्व होता है और एक बेलपत्री खाने का क्या महत्व होता है, हमारे पास के पड़ोसी ने बताया। हमने उनके कहने पर बेटी को मंदिर ले जाना प्रारंभ करा। जल चढ़ाते, खिलाते, बेलपत्री खिलाते, नंदी के पास बिठाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाते और हमारे ही पड़ोसी सीहोर में वहां से रुद्राक्ष लेकर आ गए। उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में जला देते, बेटी को जल चढ़ा के शिव जी को बेटी को पिला देते। गुरुदेव कई सालों से ये चल रहा था और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। 1.5 महीने के बाद हमने फिर वापस अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड कराने पर मालूम पड़ा कि डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी बेटी के जो 7 गठान थी वो पूरी की पूरी गठाने गल चुकी हैं। अब शरीर में बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं।
मेरी बेटी बैग पर आपका बैग पर लात नहीं रखेंगे, ठीक? पता नहीं कहाँ लेने जा रहे हैं। हाँ आ रहे जा रहे पैर तो हटाइए। कान में बैठने पर क्या देगा, कैसे देगा, किस तरह से देगा। आंटी। हमको बाबा के ये बाबा दुनिया वाले शिव के आश्रित हो जाओ। सात फेरे होने के बाद बेटी अपने पति पर आश्रित हो जाती है, उसी तरह 7 दिन की शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद आप शंकर पर आश्रित हो जाओ। मेरा सारा सुख दुख मेरे मिलेगा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आप उस पर आश्रित मन उसका जो उसके ऊपर निर्भर करेगा कि वो क्या देता है, कैसे देता है, किस तरह। ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं। हम जब उसके ऊपर सब कुछ छोड़ देंगे, मुस्कुराहट चेहरे की भगवान को भी खींच कर ले आती है। मुस्कुराहट चेहरे की पराये को भी अपना बना देती है। मुस्कुराहट चेहरे की देरी को भी अपना बना देती है, और मुस्कुराहट चेहरे की डूबती नैया को भी पार लगा देती है। वो चेहरे की मुस्कुराहट हम तो यहाँ तक कहेंगे आपसे, मुस्कुराइए, आप काशी में आए, मुस्कुराइए। अपने बाप के घर में, अपने पिता के घर में, अपनी माता के घर में, अपनी मौसी के घर में आए हो, मुस्कुराइए। और जितनी प्रसन्नता, अभी व्यासपीठ के मध्य में कथा प्रारंभ होने पर सतुआ बाबा जी कह रहे थे कि माँ का आंचल और मौसी का घर, सतुआ बाबा जी भी कह रहे हैं, माँ का आंचल और मौसी का घर। छुट्टियों में जब मौसी के घर से जाते हैं, मौसी के घर पर जाने के बाद जब वापिस आते हैं, तो मौसी अपने बैग में रखकर भेजती है, मेरी गंगा महारानी हमारी मौसी है, क्योंकि पार्वती हमारी माँ है, तो वो भी कुछ ना कुछ और जब हम उस पर आश्रित हो जाएंगे, हम लोगों को तो जन्म हुई थी। यही वो बच्ची है जिसे यही वो बच्ची है जिसको 5 गठाने हो गई थी जीवा सिग्नी के पास में, और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र का वो फल मिला कि अल्ट्रासाउंड दूसरी बार कराया तो सारी गठाने कर चुकी थी। शिव तत्व की प्राप्ति